नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप सरुपमा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में वायु प्रदूषण की समस्या कम करने के लिए विद्युत चालित वाहन सबसे बेहतर विकल्प है। गडकरी ने कल महाराष्ट्र के ठाणे में लैब इंडिया माध्यम से ई साइकिल का उद्घाटन किया। गडकरी ने कहा कि देश में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, पर केंद्र सरकार ने इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी ली है। गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन में शीर्ष तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और विद्युत चालित कारों की कीमत समान होगी। केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस आज से लागू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में यूपीएस के संचालन के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 3 समूहों से संबंधित हैं। इस योजना से केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। नए वित्त वर्ष के चलते प्रदेश में आज से प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए सफर महंगा हो जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग द्वारा नई विद्युत दरें लागू की गई हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में पानी व सीवरेज सेस में बढ़ोतरी की गई है। इससे शहर वासियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला संवाददाता। नए वित्त वर्ष में हिमाचल प्रदेश में आज से दूसरे राज्यों के वाहनों की एंट्री महंगी हो जाएगी। हाईवे पर टोल बढ़ने के कारण प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर अब दूसरे राज्यों के निजी वाहनों पर 10 और अन्य पर 20 रुपए तक प्रवेश शुल्क बढ़ेगा। प्रदेश में आज से बीपीएल में शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी। 30 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी पर सरकार आज फैसला ले सकती है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग की ओर से बिना सब्सिडी वाली बिजली दरें जारी कर दी गई है। आयोग ने घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में 12 से 20 पैसे तक की कमी की है। अब सरकार की ओर से इन दरों को सब्सिडी देकर और कम किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पानी व सीवरेज सेस में 10% की बढ़ोतरी होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कल कोटखाई उपमंडल में पनोग पंचायत की डिलवी संपर्क मार्ग का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई में पिछले 2 वर्षों में युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण कार्य हुआ है और करीब 400 करोड़ की राशि से सड़क निर्माण के कार्य प्रगति पर हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लिए पब्बर नदी से 38 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण कार्य 30 जून तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इससे क्षेत्र की 23 पंचायतें लाभान्वित होंगी। प्रदेश में नशे को जड़ से खत्म करने और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ राज्य सरकार के निर्देश पर पुलिस विभाग ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। इस अभियान के तहत 1 सप्ताह के भीतर 8 अपराधियों को पीआईटी एनडीपीएस के तहत हिरासत में लिया गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी रीना वर्मा। प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अब 600 पंचायतों की मैपिंग की जाएगी, जिससे शहरी क्षेत्रों के अलावा पंचायत स्तर पर भी नशे के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद नशा तस्करों के खिलाफ प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। नशे के खिलाफ पुलिस विभाग ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1 सप्ताह के भीतर नशा तस्करों को हिरासत में लिया है। ये अपराधी बार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए गए हैं। इस कानून के तहत अब तक प्रदेश में 12 अपराधी हिरासत में लिए गए हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कुष्मांडा प्रकृति और पर्यावरण की अधिष्ठात्री देवी है। प्रदेश के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शक्तिपीठों चामुंडा देवी, वज्रेश्वरी देवी, ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी और श्री नयना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज भी मौसम साफ बना हुआ है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में
तपिश बढ़ने लगी है। ऊना में पिछले कल अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ बना रहेगा, जबकि 3 अप्रैल को ऊंचे क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की वर्षा व बर्फबारी की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।